नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और उससे संबंधित हम 2 गतिविधि सत्र करेंगे। तो आज हम किसकी कहानी सुनेंगे? खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुआ कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल में। और कौन कौन से जानवर रहते हैं? जिराफ, सांप, बंदर, कुत्ता भी रहता है और अन्य जानवर भी रहते हैं, है ना? बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो हम आज कहानी किसकी सुन रहे हैं? खरगोश और कछुए की। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक बार खरगोश रहता है और कछुआ रहता है। तो खरगोश क्या करता है? कछुए से रेस लगाता है। ये उसके सामने प्रस्ताव रखता है रेस का कि हम दोनों रेस लगाते हैं और फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो ना, क्योंकि खरगोश इसलिए रेस लगाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो बहुत तेज तेज चलता हूँ, तो ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। जबकि कछुआ क्या करता है? वो अपने धीरज बांधे रखता है कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो उन दोनों की रेस शुरू होती है। तो फिर आगे आगे कौन निकल जाता है? पहले खरगोश, क्योंकि वो तेज तेज दौड़ता है। फिर खरगोश तेज तेज दौड़ते 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 थक जाता है और फिर उसको एक पेड़ दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि मैं ना थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो वो क्या करता है? उस पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। और कछुआ जो है वो धीरे 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 अपनी चाल चलता रहता है। और फिर उस खरगोश को बैठे बैठे पेड़ की छाया के नीचे नींद आ जाती है। तो वो क्या करता है? सो जाता है। तो फिर कछुआ आता है, धीरे 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 वो अपनी चाल चलता है और फिर वो खरगोश से आगे निकल जाता है। तो वो फिनिशिंग लाइन के कुछ दूर ही रहता है और फिर खरगोश की नींद खुलती है अचानक से। तो वो देखता है कि कछुआ तो आगे निकल गया है और मैं तो पीछे ही रह गया हूँ। तो फिर वो देखता है, लेकिन जब तक क्या होता है, हमारा कछुआ आगे निकल जाता है, फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेता है, यानी कछुआ जीत जाता है और खरगोश क्या रहता है? पीछे रह जाता है। तो खरगोश देख के बहुत दुखी होता है क्योंकि वो हार गया। लेकिन उसने क्या सोचा था? कि मैं ही जीतूंगा। क्यों सोचा था उसने ऐसा? बहुत तेज दौड़ता था और उसके अंदर घमंड था कि मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं तेज तेज दौड़ता हूँ और कछुआ हारेगा क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और धीरज और निरंतरता हमें सफल बनाती है, क्योंकि हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए और निरंतरता रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए जरूरी होती है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता का जरूरी होना बहुत आवश्यक है। तो आप सबको ये कहानी समझ में आई? तो इसमें कौन कौन से पात्र थे? कौन कौन से जानवर थे? कछुआ, खरगोश, शेरदार, लोमड़ी थी, तो सब थे। और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे, फलों के भी थे, बहुत सारे मीठे मीठे फल भी थे और फूलों के भी पौधे थे। तो वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा था। और वो दोनों कहाँ दौड़ रहे थे? सड़क पर जा रहे थे ना, दोनों दौड़ लगा रहे थे ना। तो सभी जानवर क्या हुए? इसे देख के खुश हो गए कि कछुए ने धीरज और निरंतरता से काम लिया था, इसलिए कछुआ जीत गया। और घमंड करने वालों की हमेशा क्या होती है? हार होती है, क्योंकि घमंड बहुत बुरी चीज है। घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप सबको ये कहानी अच्छे से आ गई ना? यस मैम। तो सोनाक्षी मुझे बताओ आप कि कौन जीता है कहानी? कौन जीता है रेस? कछुआ। और ये कहानी किसकी थी? कछुए और खरगोश की। तो ये इन दोनों ने रेस लगाई, तो पीछे कौन रह गया था? खरगोश। और आगे कौन निकला? कछुआ। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब ये कहानी आपको क्या सिखाएगी? कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करोगे और धीरज और निरंतरता के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपको भी क्या मिलेगी? सफलता। क्या मिलेगी? तो सभी सोनाक्षी के लिए तालियां बजाओ। बैठ जाओ सोनाक्षी।
तो हमने आज एक कहानी सुनी और इसके बाद हम करेंगे दूसरा गतिविधि सत्र अगली गतिविधि में। तो आप सब उसके लिए तैयार है ना? यस मैम। थैंक यू बच्चों।